Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider it is electrically neutral and contains equal amount of positive and negative charge of magnitude 34.8 किलो कूलाम। ठीक है, कोई कॉइन है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 34.8 किलो कूलाम। सपोज दैट दीज इक्वल चार्जेस वर कंसंट्रेटेड इन 2 पॉइंट चार्जेस। अब इन जो इक्वल चार्ज है इनको क्या किया गया है, 2 पॉइंट चार्ज में सेपरेट कर लिया गया है और जो डिस्टेंस है वो अलग अलग रखी गई। फर्स्ट केस में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सेकंड केस में 100 मीटर डिस्टेंस है और थर्ड केस में जो डिस्टेंस है वो 10⁶ मीटर है। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन each such point charge in each of 3 cases. What do you conclude from these results? तो आपको क्या करना है, तीनों कंडीशन में फोर्स निकालना है और बताना है कि इन रिजल्ट से आपको क्या पता चल रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केस फर्स्ट के लिए फोर्स निकालेंगे। फर्स्ट केस में हमें जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर और कूलॉम्स लॉ से हमें पता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो कैसे दिया जाता है, के Q1Q2/r² और Q1 इक्वल्स टू Q2 है जिसको हमने Q मान लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, KQ² हो जाएगा अपॉन R1² जो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, यही होता है। दो चार्जेस, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो जो फोर्स होता है कूलॉम लॉ से वो क्या होता है, के Q1Q2/r²। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। के जो होता है कांस्टेंट होता है, कप्पा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू चार्ज इसकी वैल्यू दे रखी है 34.8 किलो कूलाम है, तो किलो को कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ कूलाम हो गया। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है अपॉन आर जो दे रखी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर के इक्वल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इतने मीटर के इक्वल, मीटर में रखेंगे हम वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो फोर्स आएगा, फोर्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.09 इंटू 10⁻23 न्यूटन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब सेकंड केस में सिमिलरली सेकंड केस में वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। थर्ड केस में वैल्यूज पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, यही तो करना है। सेकंड केस में जो डिस्टेंस है R2 वो कितनी दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है ऑलरेडी। तो बस F2 जो निकालेंगे, हमारा K की वैल्यू रखी 9 × 10⁹ इंटू चार्ज सेम है 34.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर और डिस्टेंस चेंज हो गई है, 100 मीटर है तो 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻² का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है फोर्स की वो वैल्यू आ रही है 1.09 इंटू 10⁻15 न्यूटन। ये आ गई वैल्यू हमारे पास सेकेंड केस में। अब सिमिलरली थर्ड केस में भी हमको सॉल्व करना है, तो थर्ड केस में भी हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। थर्ड केस के लिए डिस्टेंस हमें पता ही है, तो फोर्स जो आएगा F3 वो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 34.8 इंटू 10⁻³ का क्या है, स्क्वायर है, अपॉन डिस्टेंस हमें इसमें दे रखी है 10⁻6 का स्क्वायर, जो हमारा कितना होता है 10⁻12 होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 1.09 इंटू 10⁻7 न्यूटन। अब जब आप तीनों फोर्सेस को देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे बढ़ रही है, फोर्स की जो वैल्यू है वो वैसे वैसे घट रही है। दैट मीन्स फोर्स जो है, कूलॉम लॉ से हमें यही पता चला था, फोर्स जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो हमने कंक्लूड कर लिया है इन रिजल्ट से, क्योंकि डिस्टेंस को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। पहले 10⁻23 की उसमें वैल्यू में था, फिर 10⁻15 के उसमें आया, फिर 10⁻7 में आ गया। इसका मतलब जो फोर्स है पहली कंडीशन में, जो फोर्स है कॉइन वाले कंडीशन में वो इतना ज्यादा है, फोर्स जो है बहुत ज्यादा है कॉइन की कंडीशन में, फोर्स आर मच मोर। ठीक है, मच मोर, कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है, इनको इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब दैम, उनको हम इलेक्ट्रिकली डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, फोर्स इतना क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने दो चीजें कंक्लूड कर ली हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।